नहीं बोल रहे थे, खामोशी से बैठे हुए हैं 5 दिन से। किसी बच्चे तक से मैंने, इवन यहाँ एक बच्ची थी, उसे मैंने उस दिन डांट के दिया कि बेटा हिंदू मुस्लिम मत करो, मुंह से मत निकालो। उस बच्ची ने कहा यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं बोल रहे। तो सुना आपने, ये नजीम अहमद की बहन थी जो जेएनयू में छात्र संगठन बैठे हुए धरने पर। वहाँ वो कह रही हैं कि मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पर छात्रों से कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आखिर एक छात्र नेता के या एक छात्र के लापता होने पर हिंदू मुस्लिम करने की नौबत क्यों आती है? क्या जेएनयू में कोई बड़ी साजिश हो रही है? क्या कोई है जो दंगा भड़काना चाहता है, या फिर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जेएनयू की जमीन में ये सियासी खाद पानी डाल रहा है? नूपुर शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस से हैं, प्रोफेसर भूपेंद्र जुच्ची पूर्व रजिस्ट्रार हैं, सौरभ शर्मा एबीवीपी के छात्र हैं, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से वलीउल्लाह कादरी हमारे साथ हैं। हम सबसे बात करें। जुच्ची साहब, क्या वीसी ने गलत किया जो किया अब तक आपके हिसाब से, और जेएनयू का जो चार्टर है उसके हिसाब से? देखिए मैं आपको बताना चाहता एफआईआर के बारे में। 15 तारीख को एक एफआईआर यही चाहते थे कि हम उस एफआईआर में लिखा जाए कि कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया है। एक इंक्वायरी के बगैर कैसे कोई एफआईआर में लिखेगा कि लड़कों ने किसी छात्र पे हमला किया है? ये क्या हमारा कंगारू कोर्ट है? यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर एक प्रॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मामला हुआ था, तो इसलिए, और ऑलरेडी एक एफआईआर दाखिल हुआ था। उसके बाद हमारे वाइस चांसलर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये मामला हुआ है, और उसके बाद दूसरा एफआईआर भरने का कोई ज़रूरत नहीं। मगर लड़के क्या चाहते, कल भी इनकी यही डिमांड थी। इन्होंने क्यों बंधक बनाया था पूरी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और उनके बाकी लोगों को? वो इनकी एक सबसे बड़ी डिमांड थी कि आप इंक्वायरी के बगैर इन 4 लड़कों को जो इनके हिसाब से मुतविल थे उसमें, उनको आप हॉस्टल से निकाला जाए। अब बताइए कैसे हो सकता है इंक्वायरी ना करें और हम 4 लड़कों को कहेंगे कि उनका दोष पाया जाएगा? जब 9 फरवरी का इंसिडेंट हुआ तब ये खुद ही कह रहे थे कि इंक्वायरी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, आप कैसे ये कर लिया? और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, इंक्वायरी के बगैर आप इनको आप हॉस्टल से निकाला जाए। और ये मेरे को लग रहा है ये बहुत अनरीजनेबल डिमांड है, और ये इनके एक पहले डिमांड कल ये थी। दूसरा डिमांड ये था कि अगर लड़का वापस आ जाएगा तो उस पर कोई इंक्वायरी ना करना चाहिए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कुछ कुछ मामला है जो, और वाइस चांसलर का इसमें कोई दोष नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का दोष नहीं। मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी तरह से की है, और अभी भी पुलिस पे पूरा प्रेशर डाले हुए हैं। चरण सिंह सापरा, आप लोग छात्रों को छात्रों की तरह ना देख के लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र संगठनों के जुड़े छात्रों की तरह क्यों देखते हैं? आप 9 फरवरी के इंसिडेंट में कहते हैं कि पुलिस कैसे जा रही है, 9 फरवरी के इंसिडेंट में कहते हैं कि छात्रों का दमन क्यों कर रहे हैं, आज के इंसिडेंट में आप लोग ये कह रहे हैं कि एबीवीपी वाले जिम्मेदार हैं, इनको पकड़ लेना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है, वो इंटरनल इंक्वायरी करते हैं, तो आपको उसका इंतजार करने में आपत्ति क्यों है? आप पहले क्यों जजमेंट पास करना चाहते हैं कि एबीवीपी के लोग जिम्मेदार हैं, इन पर कार्रवाई कर दो? नहीं, देखिए, हमने ये अभी नहीं कहा कि आप सिस्टम को आर पार करके और इनके ऊपर कार्रवाई करिए। सिस्टम के तहत जो कार्रवाई करनी है वो आप करिए, लेकिन इसके अंदर जिस तरह से अभी इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नेताओं को भी थोड़ा सा रुकना चाहिए। जैसे किरण रिजिजू जी ने कहा कि भाई छात्र वहाँ पर पढ़ने नहीं जाते, राजनीति करने जाते या गुंडागर्दी करने जाते हैं। अब नेता जब इस तरह से बोलेंगे तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। अब ये छात्रों का दायित्व है, वो प्रोटेस्ट करते हैं। आज अगर एचआरडी मिनिस्ट्री के बाहर या होम मिनिस्ट्री के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो उनका अधिकार है, वो लोकतंत्र के अंदर कोई गलत नहीं किया है। तो इस तरह से नेताओं को इमीडिएटली उसमें कूदना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक सर, आप कह रहे थे 2 साल में माहौल खराब हो गया। 2010 आप भूल गए, दंतेवाड़ा के 72 सैनिक मारे गए थे, इसी जेएनयू में जश्न मना था। 2012 आप भूल गए, जब इस कैंपस के अंदर बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया तो रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ा था। नूपुर बोलिए आप।
भाई आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? भाई अभी साहब, कह रहे हैं कि आप एनआईटी कह रहे हैं, एक एनआईटी में सेकंड। जम्मू अरे में नुपुर, जो मेरा देश नाम का है। तिरंगा बताइए, वो लहरा मामला रहे होता ही नहीं, हैं, दिखाई नहीं देता अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते और तो। देश के बाहर जो मेरा तिरंगा नाम है। नहीं लहराते हैं, उनको मुझे मुझे तो कम से कम एनआईटी मत कराइए। भारतीय जनता पार्टी एनआईटी की आवाज ही दबा दी थी आप लोगों में, तो कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं था। एनआईटी में हम क्या ला के हुआ? बिठा रहे थे छात्रों को यहाँ पे। आपने अपना नाम हैदराबाद हम उनके चेहरे छुपा छुपा के उनकी बात देश के सामने रख रहे थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं थी जो जेएनयू में फोटो खिंचा रहा था वो एनआईटी चला जाए। में क्या हुआ? सप्रा जी, एफटीआई में क्या हुआ? सप्रा जी, एफटीआई का आंदोलन 4 महीने चला। तो ये क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शासन के तहत कहीं ना कहीं आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसको ये सिस्टम फरवरी में राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले गए थे देशद्रोहियों का फोटो खिंचवाने या सेल्फी लेने। खराब किया जाए। अब छात्रों के बीच में क्यों आप पढ़ रहे हैं? डॉक्यूमेंट पे आइए, डॉक्यूमेंट पे। एनआईटी के साहब अंदर को डॉक्यूमेंट नहीं पता, उन्हें एफआईआर की तारीख नहीं पता, आप डॉक्यूमेंट पे जाने की बात कर रहे हैं। और देश के दूसरे भागों में जो भाई सापरा साहब को एफआईआर की तारीख नहीं पता, आप डॉक्यूमेंट पे जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से पता होगा? प्लीज एक मिनट रुक आप जाइए। सच्चों के साथ एक मिनट रुक जाइए, पहले इन्फॉर्मेशन सारे एक साथ बोलने लगेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये आप छोड़ दीजिए। सारे एक साथ बोलने लगेंगे तो कैसे चलेगा? जब तक सत्ताधारी अरे पार्टी एक साथ छात्र राजनीति बोलेंगे के तो अंदर कैसे दखल चलेगा? अंदाजी बंद नहीं सप्रा जी, करेगी तब तक इस तरह एक के एक करके इंसिडेंट बोल होते लीजिए, रहेंगे। एक एक करके बोल लीजिए। आपको इस तरह से एक एक करके बोलने की बोल जरूरत लीजिए। ही नहीं है। प्लीज प्लीज सौरभ, सारे सौरभ, उदाहरण आपके सामने सौरभ, है। मद्रास सौरभ, यूनिवर्सिटी का उदाहरण है, सप्रा जी, रोहित वेमुला का उदाहरण। सप्रा जी, आप उसी देखिए, हैदराबाद सप्रा यूनिवर्सिटी में 10 दलित छात्र मारे गए पिछले 10 साल में। कभी नहीं बोला आप लोगों ने कुछ भी। आप लोग आज आप बता रहे हैं रोहित वेमुला मर गया, उसका आपने पोस्टर पे फोटो लगा लिया। पिछले 10 साल में जो 10 लड़के मरे रिसर्च स्कॉलर्स वहां पर उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में दलित थे। आप लोगों का दर्द कभी नहीं जागा और फिर आप कहते हैं कोई राजनीति कर रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं जो एनआईटी में फोटो खिंचाने से डरते हैं लेकिन जेएनयू में जाके फोटो खिंचा लेते हैं। खून के दलाल बोलते हैं। एक सेकंड में बोलना छोड़ दीजिए, चाहती हूँ, राजनीतिक बयान मत दीजिए। देखिए, उनके दलाल उन्होंने राहुल गांधी ने बोला था। स्थिति में किसको छोड़िए। कहा? आप लोगों से नहीं कहा। राहुल गांधी ने बोला। सौरभ, आज का विषय नहीं आप है। छात्र की राजनीति पे छात्र आइए, की राजनीति है, लेकिन कैंपस के ऊपर आइए कि भारत कैंपस देश का माहौल कौन खराब कर देश के रहा है? नागरिक भी है। कैंपस में ला रही है जिस तरीके ये से सारी चीजें हो रही एक मिनट रुकिए। है। आज एक माँ का बच्चा गायब हुआ है, उस माँ को पूछिए, उस माँ के दिल को पूछिए कि उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जिसका बच्चा गायब हो गया है। गलत बयान मत यहाँ पर कीजिए। बैठ करके राजनीति मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। लड़ा रहे हैं, मुद्दे पे आइए। उस बहन को मुद्दे पे आइए और साइड पे आइए। एक बार आप दिल पे एक बार आप एसएचओ के पास जाइए यूनिवर्सिटी के वहाँ पे इंफॉर्मेशन जी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद माहौल अपने आप उसके बाद जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट उस समय थी, ये वार्डन का रिपोर्ट तय कीजिए। कासिम का जो वहां पे स्टेटमेंट है, जो कि नजीब का रूममेट है, उसने सीधे तौर पे कहा गया कि सबसे पहले इसने थप्पड़ मारा, इसको बाहर कीजिए। इस तरीके का स्टेटमेंट उसके खास लोग नहीं बोला है, ये केवल एबीवीपी नहीं बोल रही है। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अगर एबीवीपी कार्यकर्ता हमारे होते तो जेएनयू प्रेसिडेंट क्यों हॉस्पिटल नहीं लेके गए? क्यों जेएनयू प्रेसिडेंट थाने में एफआईआर दर्ज कराने क्यों नहीं गए थे? सबसे पहले हम लोग गए थे, सबसे पहले हम लोग गए थे। 14 की रात में ही हम लोगों ने अपना पक्ष रख दिया था। 14 की रात में हम लोगों ने अपना पक्ष रख दिया था। इस तरीके से पूरे मुद्दे को राजनीतिक न कीजिए, न ही एक कमल रंग कीजिए। आप लोगों ने देश को बर्बाद कर रखा है। प्लीज सौरभ, कैंपस तक सीमित है। झूठ तो हम लोग नहीं कैंपस की राजनीति पर कैंपस तक सीमित रही है। झूठ तो हम लोग देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए नूपुर शर्मा है ना उनके साथ बहस करने के लिए। प्लीज एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं आपको भी रोक रहा हूँ, उनको भी रोक रहा हूँ। प्लीज युवा के दिमाग सौरभ वलीउल्लाह, वलीउल्लाह प्लीज वलीउल्लाह, मैं वापस आपको चर्चा में ला रहा हूँ। आप बाहर बैठे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं चिल्ला रहा, ये सब चिल्लाए जा रहे हैं, मैं मिस कर जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अब इनमें से किसी की आवाज़ नहीं आएगी जब आप बोलेंगे। मेरा ये कहना है सर कि भाई जब 9 फरवरी का इंसिडेंट होता है तो आप ही सब लोग कह रहे थे कि इंटरनल एक सिस्टम बना हुआ है, उस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता। आज आप ही लोग कह रहे हैं कि एबीवीपी पे तुरंत एफआईआर दर्ज कर लो, इंटरनल इंक्वायरी होती रहेगी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों आप लोग अपने कैंपस की सैंक्टिटी को खुद ही तोड़ने पे तुले हुए हैं, जो आप कुछ महीने पहले तक कह रहे थे कि हम मेंटेन रखना चाहते हैं? देखिए, आप इंटरनल इंक्वायरी की बात तो बहुत दूर की है। जब वीसी को मामले को हमने बताने की कोशिश की, वीसी तो इसके ऊपर कोई रिएक्ट ही नहीं हो रहे थे। वीसी जब रिएक्ट होते हैं जब वहां पर बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट होता है,
जब उनके ऑफिस तक लोग जाते हैं तो जब रिएक्ट होते हैं। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि एबीवीपी, क्योंकि एबीवीपी के ऊपर हम आरोप इसके लिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने कई चश्मदीद गवाह है, एबीवीपी के लीडरों ने जब मार रहे थे, मैन हैंडलिंग कर रहे थे, वहां पर फिजिकल अटैक कर रहे थे, कई लोगों ने देखा है। या हमारा कोई राजनीति इसमें उद्देश्य नहीं है कि एबीवीपी को यहाँ पर लाकर बाजार में खड़ा कर दिया जाए और उसको बने, लेकिन वहां पर कई लोगों ने देखा है कि एबीवीपी के लोगों ने नजीब के साथ मारपीट की और गाली गलौज की और उसको जान से मारने की धमकी दी। सारे चश्मदीद गवाह वहां पर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एबीवीपी के जो लोग थे उनके ऊपर एक सिस्टम के द्वारा ही कार्रवाई की जाए। और क्यों इनके वो लोगों पर आज तक वीसी ने कोई इंटरनल कमेटी तक नहीं बिठाई? हम कहते हैं वीसी एक इंटरनल कमेटी बिठाए। बोलिए अब सौरभ, हम तो ये कागज जो आप लेके बैठे हैं अगर अगर एबीवीपी के लोगों ने वलीउल्लाह, ये जो शिकायत का कागज लेके बैठे हैं जिस पे ये बता रहे हैं कि सबके नाम लिखे हैं, पूरा इंसिडेंट लिखा हुआ है, पूरा इंसिडेंट लिखा हुआ है, झूठ है या सही है? वहां के तमाम लोगों, आपके हिसाब से ये झूठ है या कि सही है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा इसमें लिखा क्या है। आरोप ठोक रहे हैं वार्डन के ऊपर, वार्डन के नहीं देखिए, अरे शरद शर्मा साहब वो बहुत से कागजात मेरे पास भी पड़े हुए हैं। क्यों आप वहां पर एक लड़का गायब है, उसको ढूंढने की वजह आप कागजात लेके नजीब की गलती बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने मांग रखी वलीउल्लाह कि अगर लड़का वापस आ जाएगा तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी? हमारी आइडियोलॉजिकल, क्या आप लोगों ने ये मांग रखी कि लड़का मिल जाएगा, वापस आ जाएगा तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी? अब आप एक मिनट, जुच्ची साहब ने जो बात की थी मैं उस पर जवाब चाहता हूँ। क्या आपने ऐसा कहा था? रोहित जी, मैं पहले मैं एक अपनी जवाब दे दूं। पूरा करके बता दीजिए। देखिए, मैं एक जवाब दे दूं, मेरी बात पूरी सुनिए आप। हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरे और सौरभ शर्मा के एबीवीपी के, लेकिन ये मामला एक स्टूडेंट का है। स्टूडेंट को ढूंढने के लिए हम सबको काम करना होगा, उसे वापस उसकी क्लास में, उसकी यूनिवर्सिटी में लाकर उसे रखना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर नजीब को ढूंढने का काम करें, ना ही पेपर लेकर नजीब की गलती बताने की कोशिश करें। और जहां तक बात है कि नजीब पे कार्रवाई होगी, ये सारे मामले को अरे नजीब पहले सही सलामत तो आए, पहले वो जिंदा है या उसे ये इन लोगों ने क्या कर दिया कोई बताए? आप लोगों ने कहां छिपा के रखा है ये तो बताइए। आप लोगों ने कहां छिपा के रखा है ये तो बताइए। किस तरीके से वामपंथियों ने, आप लोग तो लेफ्ट को ही भूल गए हैं। लेफ्ट क्या थी आप लोग भूल गए हैं। लेफ्ट के नाम पे आप लोग अपॉर्चुनिस्ट बन गए हैं, प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं। उसके साथ साथ अब आप नजीब को खोलने के लिए गृह मंत्रालय जाएंगे। आप नजीब को खोलने के लिए गृह मंत्रालय जाएंगे। एक तो तरफ आप बोलते हैं कि पुलिस कैंपस में आए, दूसरी तरफ आप पुलिस को पैसा बना दें। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, पुलिस को अंदर आने दीजिए। पुलिस को अंदर जाने उसी दिन पकड़ा जाए, उसी दिन वो नजीब मिल जाएगा। आप लोगों ने जमीन खो दिया है, आप लोगों को काम जमीन पे काम करने की आदत नहीं है। अगर आपको जमीन तलाशिए, अगर आपको उस लड़के को तलाशिए, अगर आप लोगों से फिर जमीन पे काम करने की आदत नहीं है तो आके हम लोग को देख लीजिए। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, सौरभ शर्मा नहीं है वहां पे आप अपना आरक्षण काम कर रहा है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, आप लोग के अभी आप लोग इस पूरे मामले के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मत तलाशिए, पहले उस लड़के को तलाशिए। वो ज्यादा जरूरी है आपके संस्थान की इज्जत बचाने के लिए कि वो सही सलामत वापस आ जाए। आखिरी चीज, मैं केवल नूपुर शर्मा, लास्ट कमेंट, एक मिनट, नूपुर शर्मा लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। एक छात्र गायब है, भूल जाइए इस बात को कि वो जेएनयू का है, भूल जाइए इस बात को कि वो एबीवीपी का नहीं है, वो लेफ्ट विंग के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। छात्र गायब है, क्या आपको लगता है कि पुलिस सिस्टम व्यवस्था सही रफ्तार से सही तरीके से काम कर रहे हैं? 5 दिन से पता नहीं है उसका कहां है वो। मैं रोहित जी, मैं आपसे साफ कहना चाह रही हूँ, ये जो बातें हो रही हैं आपके शो के ऊपर, वही बात है जो मैंने शुरू की थी कि घटिया राजनीति वो कर रहा है। भैया कौन ढूंढेगा बच्चे को? पुलिस ढूंढेगी ना। पुलिस ने एक लुकआउट नोटिफिकेशन, मिसिंग नोटिफिकेशन लेके आए 50,000 रुपए के इनाम के साथ। एसआईटी बन गई है भाई, केंद्रीय गृह मंत्री ने एसआईटी बनाई है। ये बच्चे बावजूद इसके कि वहां उनके साथ कोऑपरेट करके उस बच्चे को, नजीब अहमद को ढूंढने की कोशिश करें, घटिया राजनीति ये कर रहे हैं जो वाइस चांसलर को बंधक बना के रखते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को बंधक बना के रखते हैं, और आज और भी नीची राजनीति करके हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज कहने दीजिए मुझे। आज ये जो आज इतना हल्ला मच रहा है, एक बात याद दिलानी बहुत जरूरी है।
आज ये स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं। जब सीसीटीवी की बात हुई थी तो इन्हीं बच्चों ने इसका खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के आंदोलन किया था। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, अगर आप एफआईआर की बात कर रहे हैं तो एफआईआर में यह भी आएगा कि नजीब अहमद की किसी और लड़के के साथ हाथापाई हुई थी और विक्रांत नाम के लड़के को भी थप्पड़ और मार खानी पड़ी थी, फिर 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, यह भी एफआईआर में डालिए। वहां पे बैठ के बंधक बनाने से और हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति करने से नजीब नहीं मिलेगा। उसकी मां परेशान है, उसकी बहन परेशान है, उनकी पूरे बयान से ये बिल्कुल साफ है ये आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। ये बंद कीजिए, मेरा समय खत्म हो गया। जो मारपीट हुई है वो एक कलेवा पहनने के लिए हुई है। नजीब ने केवल इसलिए मारा क्यों कलेवा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जेएनयू में हम अपना रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसलिए हमें मारा जाएगा? वहां पे ढोलक क्या जेएनयू को बनाना चाहते हैं? रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए नहीं होते, शिक्षा के लिए होते हैं, शिक्षा के लिए होते हैं। ये बात छात्रों को ध्यान रखनी चाहिए, ये बात छात्रों को याद रखनी चाहिए। समय खत्म हो गया है, भाषण नहीं चल रहा, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। ब्रेक हो जाएगा, आप लोगों की कोई बात नहीं जाएगी। ब्रेक हो जाएगा, आप लोगों की कोई बात नहीं जाएगी। समय खत्म हो गया। हम केवल ये कहते हुए इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं कि जैसे बहस यहाँ हो रही है, वैसे बहस कैंपस में हो रही है, वैसे बहस सड़कों पे हो रही है। जबकि होना ये चाहिए था कि एक व्यवस्था के तहत जो बनी हुई है जांच होनी चाहिए थी। एक व्यवस्था के तहत जिन एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई है उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि अब तक पिछले 6 दिन में उनकी कार्रवाई किस दिशा में कहां तक पहुंची है और उस लड़के का कोई सुराग वो दे पाने की स्थिति में है या नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है, बजाय ये सवाल पूछने के सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने नंबर बनाने में जुटे हुए हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशी जा सके। और यही दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ताल ठोक के में इतना ही।